इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी जोशी। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं ज्योत्सना पाटिल। अब शुरू होने जा रहा है चुनाव धमाका, ब्रेकिंग न्यूज का तूफान। हम आपको बंगाल का लेटेस्ट चुनावी हाल दिखाएंगे और बताएंगे कि अमित शाह और योगी आदित्यनाथ ने बंगाल में आज कैसे ममता को हिंदू विरोधी साबित करने की कोशिश की। चुनाव धमाका में आपको हर चुनावी खबर के पीछे का सच और उसका पूरा विश्लेषण भी बताएंगे, लेकिन सबसे पहले देखिए बंगाल चुनाव पर अमित शाह का सबसे धमाकेदार इंटरव्यू। चुनाव धमाका में सबसे बड़ी खबर इस वक्त सिंगूर से आ रही है। सिंगूर की धरती से अमित शाह ने विस्फोटक बयान दिया है, डायरेक्ट ममता पर वार किया और इंडिया टीवी से एक्सक्लूसिव बातचीत में कहा कि ममता राज में बंगाल के हिंदू दोयम दर्जे के नागरिक बनकर रह गए हैं। अमित शाह ने ममता बनर्जी को बार बार हिंदू विरोधी बताया और कहा कि ममता तुष्टीकरण की राजनीति करती हैं, हिंदुओं की अनदेखी करती हैं। सर, इतना तगड़ा रिस्पांस सिंगूर में, जब आपने अभियान यहाँ बंगाल का शुरू किया था, ये उम्मीद थी कि ऐसा रिस्पांस इतना जल्दी देखने को मिलेगा? देखिए, हमारे बंगाल के कार्यकर्ता 2017 से मेहनत कर रहे हैं और हमारे संगठन को उन्होंने मजबूत बनाया है और आज बंगाल भर में मोदी जी के नाम पर भारतीय जनता पार्टी के लिए एक लहर चल रही है। सभी को आशा है कि बंगाल की कानून व्यवस्था की परिस्थिति, बंगाल का विकास, बंगाल की शिक्षा व्यवस्था और बंगाल के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर और इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट और एग्रीकल्चर के लिए भी ढेर सारे बदलाव केवल मोदी जी के नेतृत्व में ही हो सकते हैं। और यहाँ पर एक बहुत बड़ा तबका ये भी मानता है कि यहाँ पर तुष्टीकरण की जो राजनीति हुई है, इसने बंगाल के बहुसंख्यक समाज को सेकंड ग्रेड सिटीजन के रूप में लाकर खड़ा कर दिया है। आपको अगर दुर्गा विसर्जन करने के लिए कोर्ट में जाना पड़े, सरस्वती पूजा करने के लिए प्रतिबंध हो, तो इस प्रकार से बंगाल की सरकार नहीं चल सकती। ये बंगाल की जनता ने तय किया है और इसी का कारण है कि जहां तक नजर पड़े भीड़ ही भीड़ दिखाई पड़ती है और ये जो उत्साह है बंगाल के हर कोने में, हर तरफ जय श्री राम का नारा सुनाई दे रहा। वो जय श्री राम का नारा जिसको लेकर बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी बहुत नाराज हो जाती हैं। अब वो तो उनकी नाराजगी का कारण वो जाने, मगर जन जन ने जय श्री राम के नारे को परिवर्तन के नारे के रूप में स्वीकार कर लिया। सर, सबसे बड़ी वजह क्या मानते हैं इस भीड़ की, इस रिस्पांस की? देखिए, मैंने कहा ना, यहाँ खूब अव्यवस्था है और अव्यवस्था को मोदी जी ही सुधार सकते। एक भरोसा भारतीय जनता पार्टी पर बना है। 3 फेज के चुनाव के बाद क्या उम्मीद लग रही है सीटों के हिसाब से अगर बात करें? हम लगभग 65 से 68 सीटों पर चुनाव जीतेंगे। ममता बनर्जी कल कह रही थी कि प्रधानमंत्री मोदी महामानव हैं या देवता हैं जो ऐसे ही भविष्यवाणी कर रहे हैं। अब ममता जी को क्या कहे, जो जनता से जुड़े लोग हैं वो लोगों को मालूम पड़ता है कि जनता क्या कर रही है। ममता पर यह विस्फोटक प्रहार अमित शाह ने सिंगूर की धरती से किया। सिंगूर में आज अमित शाह का रोड शो था और इस रोड शो में भारी जनसैलाब उमड़ पड़ा। सिंगूर नंदीग्राम के बाद सबसे हाई प्रोफाइल सीटों में से एक है। इस सीट से बीजेपी ने कद्दावर नेता रविंद्रनाथ भट्टाचार्य को मैदान में उतारा है। मास्टर मोशाय के नाम से मशहूर रविंद्रनाथ भट्टाचार्य टीएमसी में थे, लेकिन ममता ने इस हैवीवेट नेता का टिकट काटा तो उन्होंने बीजेपी का दामन थाम लिया। 89 साल के भट्टाचार्य 4 बार से विधायक हैं। सिंगूर की लड़ाई को लेकर बीजेपी बेहद सीरियस है और इसका सबूत है मास्टर मोशाय के लिए शाह का रोड शो। शाह के इलेक्शन शो में हमारे संवाददाता देवेंद्र पराशर भी उनके साथ हैं। कोलकाता से सिंगूर तक शाह की चुनाव यात्रा पर उन्होंने ग्राउंड रिपोर्ट भेजी है। आप वो रिपोर्ट देखिए और समझिए कि सिंगूर का वोटर किधर जा रहा है। खेला होवे और परिवर्तन के नारों के बीच गृह मंत्री अमित शाह आज पश्चिम बंगाल के तूफानी चुनावी दौरे पे हैं। आज उनका 4 कार्यक्रम है, जिसमें सबसे पहले शुरुआत कर रहे हैं सिंगूर से। वो सिंगूर जहां ममता बनर्जी बहुत चमकी और बंगाल के सितारे बनने के लिए उन्होंने सिंगूर की भूमि का सहारा लिया। इसके अलावा अमित शाह दोमजूर भी जाएंगे, हावड़ा जाएंगे, बेहाला जाएंगे। तो कुल मिलाकर एक कोशिश होगी गृहमंत्री अमित शाह की कि बंगाल में बीजेपी का कमल खिलाने के लिए जो मशक्कत चल रही है उसे और ज़्यादा हवा दी जाए और ज़्यादा ऊर्जा दी जाए। और आज हम अमित शाह के साथ होंगे ये देखने के लिए कि जनता के बीच
कैसा रिस्पांस हो रहा है, किन मुद्दों को वो उठा रहे हैं और आखिर क्या कुछ चुनावी रणनीति है जिसमें 3 फेज के बाद बीजेपी आगे के फेज के लिए आगे बढ़ने वाली है। तो चलते हैं अमित शाह जी के साथ। तो कोलकाता से चलकर गृह मंत्री अमित शाह सिंगूर पहुंच चुके हैं और सिंगूर का आप माहौल देख रहे हैं कि अमित शाह के बाहर निकलते ही हर तरफ से जय श्री राम का नारा लगाया जा रहा है। यहाँ पे जो हेलीपैड बनाया गया है वहाँ पे हर तरफ से लोग नारे लगा रहे हैं जय श्री राम, जय श्री राम। और ये जो ट्रैक्शन है ये आप अंदाजा लगाएं कि जिस पार्टी के पास पिछली विधानसभा चुनाव में महज 3 सीटें थीं, उसके बाद इस विधानसभा चुनाव में पार्टी ने ऐसा माहौल बनाया हुआ है कि हर तरफ कम से कम विरोधी भी हों तो वो ये ज़रूर चर्चा कर रहे हैं कि बीजेपी कैसा करेगी। और इस मामले में बीजेपी के रणनीति के जो मुख्य रणनीतिकार हैं, चीफ आर्किटेक्ट कह सकते हैं गृह मंत्री अमित शाह, जिन्होंने लगातार बंगाल में मेहनत की और आज एक बार फिर से पहुंचे हुए हैं सिंगूर। और ये सिंगूर वो जगह है जो कि ममता बनर्जी बंगाल की राजनीति में ज़बरदस्त तरीके से उन्होंने सिंगूर की धरती का इस्तेमाल किया और इस बंगाल की स्टार बनी। इस बार के विधानसभा चुनाव में कड़ी मशक्कत का सामना करना पड़ा है, जिसके लिए बीजेपी ने पूरी ताकत झोंक रखी। बंगाल के दंगल में आज जो हिंदू कार्ड अमित शाह ने खेला, उसी एजेंडे पर योगी आदित्यनाथ पर भी चलते नजर आए। जलपाईगुड़ी की रैली में योगी आदित्यनाथ ने ममता बनर्जी पर भगवान राम से टकराने का आरोप लगा दिया। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि राम से टकराने का दुस्साहस करने वाली ममता बनर्जी की दुर्गति तय है। योगी ने बंगाल में मां दुर्गा, मां लक्ष्मी, मां सरस्वती की पूजा को लेकर भी ममता सरकार पर हमलों की झड़ी लगा दी। कहा कि बंगाल के चुनाव ने दीदी को चंडी पाठ करने के लिए मजबूर कर दिया। दीदी को तो लड़ाने से ही फुर्सत नहीं है, उनकी सहानुभूति तो उन लोगों के साथ में है जो दंगा फसाद करते हैं। उनकी सहानुभूति उन लोगों के साथ में है जो मां दुर्गा की पूजा करने से रोकते हैं। उनकी सहानुभूति उनके साथ में जो मां लक्ष्मी की पूजा और मां सरस्वती की पूजा करने से रोकते हैं। या वो कह रही है कि जय श्री राम बोलोगे तो जेल में डाल देंगे। अरे चिढ़ भाजपा से हो सकती है, हमसे हो सकती है, राम से क्यों? राम तो हम सबके आराध्य हैं। राम से टकराने का जो भी दुस्साहस किया है उसकी दुर्गति हुई है और टीएमसी की बंगाल के अंदर दुर्गति तय है। चुनाव बंगाल का है, लेकिन मुद्दा उठ गया है यूपी के माफिया डॉन मुख्तार अंसारी का। आज जलपाईगुड़ी की रैली में योगी आदित्यनाथ ने कहा कि बंगाल में बीजेपी की सरकार बनी तो यूपी की तरह गुंडों पर शिकंजा कसा जाएगा। योगी ने जनता से कहा कि कल आपने यूपी में देखा होगा कि क्या हुआ। आपको याद दिला दें कि कल मुख्तार को पंजाब की जेल से यूपी की जेल लाया गया था। योगी ने इसी का जिक्र आज अपनी बंगाल की रैली में किया। बंगाल विकास के पथ पर आगे बढ़ेगा और टीएमसी के गुंडों को निकाल करके कानून के शिकंजे में कसा जाएगा, जैसे आपने कल उत्तर प्रदेश के अंदर देखा होगा। अमित शाह और योगी आदित्यनाथ ने अपनी रैलियों से ममता पर हमला बोला तो ममता बनर्जी ने भी कूच बिहार की रैली से जवाब दिया। उन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी का हिंदुत्व दिखावा है। जुबानी हमले में ममता शब्दों की सीमा भी लांघ गई। बीजेपी को दंगाबाज, बदमाश पार्टी तक कह दिया। दुर्योधन दुशासन की पार्टी से लेकर बीजेपी को गुंडों और डकैतों की पार्टी तक बता दिया। আমরা বলি হরে কৃষ্ণ হরে হরে, তৃণমূল ঘরে ঘরে। আবার আমরা বলি হরে কৃষ্ণ হরি হরি, এসো আমরা ভালো করি। আর বিজেপি কিরম জানেন তো, ছদ্মবেশী শয়তান। সামনাসামনি যা ইচ্ছে দাঙ্গা করে, খুন করে, লুট করে, বোম মারে, গুলি চালায়। আর মানুষকে দেখে ইলেকশনের সময় মন্দিরে একটা করে মাথা ঠোকে, একটা করে গেরুয়া, সব গেরুয়া পড়লেই কি গেরুয়া হয়? হয় না। সব কি ভালো হয়? হয় না। এবং করে ছদ্মবেশে বলে হরে কৃষ্ণ হরি হরি, মানুষের পকেট চুরি করি, হরে কৃষ্ণ হরি হরি, দাঙ্গা করে লোক মারি, হরে কৃষ্ণ হরি হরি, গ্যাসের দাম 900 টাকা করি, হরে কৃষ্ণ হরি হরি, মানুষের ঘরে আগুন জ্বালি, হরে কৃষ্ণ হরি হরি। এবার আমরা কেটে পড়ি। এবার তো কেটে পড়তেই হবে, বাংলা দখল করতে হবে। বাংলা দখল করবার আগে আমরা তো নিজেরা মনে করব আমাদের লজ্জা থাকা উচিত। বিজেপি করবে বাংলা দখল, একটা জঘন্য পার্টি, একটা নগণ্য পার্টি, একটা যোদ্ধাদের পার্টি, একটা দুর্যোধনের পার্টি,
একটা দুঃশাসনের পার্টি, একটা কুশাসনের পার্টি, একটা অপসংস্কৃতির পার্টি, একটা কুৎসার পার্টি, একটা মিথ্যেবাদী পার্টি, একটা চোরদের পার্टी, একটা ডাকাतদের पार्टी, একটা गुंडाদের पार्टी। चुनाव धमाका में आपने बीजेपी और टीएमसी की जुबानी जंग देखी, लेकिन वोटर क्या कह रहे हैं ये जानना भी बेहद जरूरी है। हिंदी भाषियों के गढ़ हावड़ा में बेहद दिलचस्प जंग देखने को मिल रही है। हावड़ा में इस बार किसकी हवा है, ये ग्राउंड रिपोर्ट देखेंगे तो हावड़ा की पूरी पिक्चर क्लियर होकर आपके सामने आ जाएगी। दक्षिण हावड़ा विधानसभा सीट है, ये वो विधानसभा सीट है जहां सबसे ज्यादा हिंदी भाषी लोग हैं, लेकिन ये तृणमूल का गढ़ माना जाता है। और तृणमूल के गढ़ में आकर मिथुन चक्रवर्ती आज बीजेपी के कैंडिडेट के लिए यहां वोट मांग रहे हैं। मिथुन चक्रवर्ती जा चुके हैं, लोग यहां हैं, उनसे जरा बात कर लेते हैं। सर, आपके इस इलाके में हावड़ा कहा जाता है टीएमसी का गढ़ है, अब की बार बीजेपी में कोई दम लग रहा है या अब भी ये टीएमसी के साथ ही है? अभी सिचुएशन ऐसा है कि कुछ छपा हुआ है, कुछ बाहर से है, हाँ। इसलिए ओपन होना कुछ नहीं है। अरे यहाँ की स्थिति आपको क्या नजर आ रही है? बीजेपी आएगी। बीजेपी आएगी। तो मिथुन चक्रवर्ती अगर चुनाव प्रचार के लिए आते हैं तो उससे कोई फर्क पड़ेगा? कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बीजेपी सीधे। मिथुन दा को देखा? हाँ, तो मिथुन दा जब चुनाव में वोट मांगने आते हैं उससे फर्क पड़ता है? लगता है फर्क पड़ेगा। पड़ेगा फर्क। माता जी यहाँ भाषण में सुनने आई थी, साथ में केसरी रंग के गुब्बारे लेकर जा रही हैं। जब नेता यहाँ आते हैं, भाषण देते हैं, क्या लग रहा है किसका पलड़ा भारी? बीजेपी आज से तो कह रही हैं आएंगी। बहुत से लोग हैं जो यहाँ मिथुन दा को सुनने आए थे। ये गढ़ तो टीएमसी का रहा है, नहीं है, बदल देंगे? हाँ, लोकसभा में बदल दिया, विधानसभा में बदल देगा। 100%। जय श्री राम के नारे लग रहे हैं। जरा आगे चलते हैं और यहाँ कुछ और लोगों से बात करते हैं। सर, यहाँ की आपको स्थिति क्या लग रही है? अच्छा लगा सबका सुन लिया, बीजेपी टीएमसी, क्या सचमुच बीजेपी अब की बार कुछ दम रखती है हावड़ा दक्षिण में? जरूर होगा एकदम। कहा तो ये जाता है कि ये टीएमसी का गढ़ है। जी, व्यापारी रहते हैं, व्यापारी तो सत्ता के साथ होते हैं। जी सर, जी सर। तो किसके साथ है? जी सर, आप हर चीज में जी सर। बीजेपी अभी जब तक देख रहा है सब आदमी कह रहा है, हमको भी सपोर्ट करना बहुत जरूरी है। अच्छा, तो कह रहे हैं कि सब अगर कह रहे हैं तो बीजेपी को सपोर्ट करना जरूरी है। बहुत से लोग अभी भी कह रहे हैं कि देखेंगे, बताएंगे, लेकिन आपको नहीं भूलना चाहिए कि हावड़ा दक्षिण वो इलाका है जो सघन आबादी वाला इलाका है। यहाँ बहुत से ऐसे यूपी और बिहार से रहने वाले हिंदी भाषी रहते हैं जो बीजेपी के समर्थक माने जाते हैं, लेकिन कहा यह जाता है कि हावड़ा के लोग हमेशा सत्ता के साथ चलते हैं। तो अब की बार के चुनाव में सबसे बड़ा लिटमस टेस्ट ये होगा कि हावड़ा और इस आसपास के इलाकों में लोग सत्ता के साथ रहेंगे या बदलाव के लिए वोट देंगे। और अब वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे क्या कोलकाता के लेनिनग्राद में भगवा लहर चल रही है। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।